वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फिल्म बस बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जो अभी का वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्टॉक है, क्योंकि आज के दिन इसमें हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत बार कवर किया था जब ये बहुत ही सस्ते भाव पे था। उसके बाद कंटिन्यूसली तेजी इसमें बहुत हमें देखने को मिली थी। उसके बाद हमें हमेशा कोई स्टॉक में तेजी देखने को नहीं मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करते हैं तो आपको पैनिक की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इसके पहले भी मैंने को बताया था कि अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बहुत तेजी होती है तो एएसएम लिस्ट में जाने का खतरा ही बनता है। इसलिए गाइस थोड़ी गिरावट तो ऑफकोर्स होनी बाकी थी और वही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के बीच में गाइस ये कितना गिर सकता है, लोअर सर्किट कहाँ पे आके खत्म होगा और फ्रेश बाइंग कहाँ पे हो सकती है। इसके पहले जब लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने 500 का ब्रेकआउट दिया था तभी मैंने आपको बताया था आपको स्टॉक को चेज नहीं करना है, जो स्टॉक निकल गया उसको निकल जाने दीजिए। लेकिन अगर आपको निवेश करना है, फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे होने चाहिए। बिकॉज एक डिप मिलता है तो कैसे वहाँ फिबोनाची पैटर्न बहुत ही काम करता है। तो फिबोनाची पैटर्न होता है क्या है, ये हमें गिरावट का संभावना बताता है, कितना स्टॉक गिर सकता है अपने ऑल टाइम हाई से। तो जी हाँ दोस्तों, हमें इस वीडियो में बहुत कुछ देखना है, सीखना है और उसके बाद हमें रणनीति क्या बनानी है। और एक ही बात मैं बोलूँगा, डू नॉट पैनिक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 568 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है और आज के दिन हमें 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुलते ही इसने अपना अपर सर्किट फ्रीज किया था और उधर से अगर आप देखें तो +5% और -5% का मिलाएं दोस्तों तो पूरा हमें 10% के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब आज के दिन जो मूवमेंट हुआ है तो कैसे इसको अगर आप एग्रीगेट करें तो हमें 10% के आसपास इनके ऑल टाइम हाई से एक हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। गिरावट इसमें एक ड्यू थी, बिकॉज कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है। स्टॉक चाहे जितना भी बड़ा मल्टीबैगर क्यों ना हो, लेकिन यस, जब स्टॉक में बहुत रैली आती है तो वहाँ पे जो ग्रीड है यूफोरिया में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर आता है वही यूफोरिया दोस्तों हमें धीरे धीरे एक नेगेटिव सेंटीमेंट में जाता हुआ देखने को मिलता है। मैंने आपको बहुत बार इसके पहले, चाहे वो इंडिया मार्ट की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, आपको बताया है कि अच्छे स्टॉक्स में हमेशा एक तेजी भी आती है, गिरावट भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एलोकेशन बहुत ही वाइजली करें। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोअर सेकंड फ्रीज हो गया तो क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं दोस्तों, इससे इधर पे जो एएसएम का जाने का जो खतरा है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। तो इसी बीच में गैस हमें क्या प्रोबेबिलिटी है, इधर पे करना क्या चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें फिबोनाची पैटर्न क्या बोलता है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो पता है कि एप्पल को लेकर मैंने बहुत बार वीडियो बनाई थी जब एप्पल में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी और एप्पल कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो गैस फिबोनाची पैटर्न हम लोग के लिए बहुत ही सहायता रूप में काम किया। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल की बात की जाए तो स्टॉक फंडामेंटली एप्पल भी अच्छा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी अच्छी है, इंडिया मार्ट भी अच्छी है। लेकिन याद रखिएगा, जब स्टॉक में गिरावट होती है तो हमें कुछ टेक्निकल इंडिकेटर का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं, आई एम 100% श्योर दोस्तों कि आपको मैंने फिबोनाची पैटर्न के बारे में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, बट मैंने इसमें क्यों एप्पल का जिक्र किया, क्योंकि आपको पैनिक ना हो। स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, गिरता भी, लेकिन जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो भाई वही स्टॉक में बहुत तेजी देखने को मिल जाती है। दोस्तों एप्पल में भी हुआ, अगर आप देखें तो एप्पल में कंटिन्यूसली हमें एक तेजी देखने को मिल रही थी। उसके टॉप बनाने के बाद एप्पल में एक पैनिक सेलिंग देखने को मिला और यही जो होता है दोस्तों, यूफोरिया और ग्रीड जब कन्वर्ट होता है एक नेगेटिविटी में, एक सेंटीमेंट जब चेंज होता है तो उधर पे सिर्फ और सिर्फ सेलर्स आते हैं। लेकिन उससे घबराने की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आम बात है और तेजी भी आम बात है। लेकिन इसी बीच में आपके स्टॉक में क्वालिटी है या फिर नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो एज ए कंपनी दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छी कंपनी है और आप इसको आराम से लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच में हमें कितनी गिरावट की संभावना है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपने मेरी टेक्निकल वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी कि जहाँ पे मैंने फिबोनाची पैटर्न को एक्सप्लेन किया है और बताया है कि कोई भी स्टॉक में जब रैली आती है उस रैली के चाहत में बहुत लोग क्या करते हैं, फोमो में आ जाते हैं। इसके पहले गाइस 270 के आसपास जब स्टॉक था, 280 के आसपास स्टॉक था, मैंने उधर पे खुल के बताया था कि मैं इस स्टॉक में एंट्री करने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट टर्म में दोस्तों इस कंपनी ने हमें अच्छा खासा 90% 100% के आसपास पैसा बना के दिया। अब कभी भी अपने टॉप से गिरता भी है तो जो पुराने निवेशक हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये जो नए निवेशक हैं वो थोड़ा पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज कोई भी स्टॉक का गिरने का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें ऑलरेडी अपने टॉप से आज के दिन में हमें 10% के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुकी है। अगर आप फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको ये बात समझना चाहिए कि हमें जो फर्स्ट करेक्शन होता है 14% के आसपास दिखाई पड़ता है और ये बहुत ही माइनर करेक्शन है। ये सब जो करेक्शन है गैस हमें निफ्टी 50 के स्टॉक में देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जो करेक्शन होता है गैस वो हमें 23.6% के आसपास दिखाई पड़ता है। और ये आपको एक डिप का इंतजार करना पड़ सकता है, जहाँ पे आप चाहें तो इधर पे आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो एक आध जो लोअर सर्किट है ये और भी हिट कर सकता है। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज ये एक स्टॉक
मार्केट का आम साइकिल अगर इसको तोड़ता है तो जी हाँ दोस्तों ये 38% के आसपास जा सकता है, लेकिन इसमें जाने की प्रोबेबिलिटी हमें बहुत ही कम दिखाई पड़ती है बिकॉज मार्केट बुल फेज में है। अगर ये करेक्शन आता है तो भाई आपको मेक श्योर कि उसके लिए मार्केट को कम से कम 500 से 1000 पॉइंट गिरना पड़ सकता है। मैंने आपको फिबोनाची के पैटर्न का चार्ट बताया कि कोई भी स्टॉक गिरता है तो मेक श्योर 14% के आसपास पहला जो करेक्शन है वो कंपनी दिखाती है, लेकिन मुझे लगता है ये कंपनी 23.6% के आसपास एक करेक्शन दिखा सकती है। अभी आएगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें जो रणनीति है वो बनानी है, कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं और कितना गिर सकता है चार्ट पे उसको भी एक बार आइडेंटिफाई कर लेना है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जो तेजी आई थी इसकी जो पीछे वजह थी वो बहुत कॉमन सी थी बिकॉज लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया था इनके Q4 तक जो फ्लोरोकेमिकल है उसमें एक इजाफा देखने की उम्मीद है और मार्केट इसमें पहले से ही फैक्टर इन किया था। तो जी हाँ, अगर आपको इस लोअर से कैसे डर लगता है तो मैं बोलूँगा कि आपको आराम से पेशेंस की आवश्यकता है। इसके पहले भी दीपक नाइट्रेट जब आइडेंटिफाई हुआ था, नवीन फ्लोर में जब आइडेंटिफाई हुआ था, उसमें दोस्तों हमें इस तरह का ही पैटर्न देखने को मिला था। 400 से स्टॉक 700 के आसपास बहुत बार अपर सर्किट में और लोअर सर्किट में फ्यूज होता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक का प्राइस आप देख ही सकते हैं। इसी बीच में अगर आप देखें तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोस्तों अपने आप में ही एक स्पेशलिटी केमिकल है और मैं बोलूँगा कि जितने भी स्पेशलिटी केमिकल हैं उसको आप कंटिन्यू करें बिकॉज इसमें अगर आप देखें तो बिजनेस मोड है वो क्या है, एसिटिल इंटरमीडिएट, और यही 90% इस मार्केट का पूरा कैप्चर करके रखी है। ये चाइना से तो जी हाँ जो न्यूज़ निकल के आ रही थी वो क्या थी, एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर एक बड़ी अपडेट थी जिससे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत बेनिफिट मिल सकता है और इसका जो इम्पैक्ट है हमें 10 दिन या फिर 15 दिन में नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट कम से कम आपको 2 से 4 महीना 6 महीना के बाद देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई हमें मल्टीबैग आइडेंटिफाई होता है तो मेक श्योर उसमें ऑफकोर्स एक तेज़ी आती है तो गिरावट की संभावना भी होती है, लेकिन अगर आप उसको समझ गए कि गिरावट क्यों हो रही है, पैटर्न को फॉलो कर लिए तो भाई आपको ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट का की बात कीजिए अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और आज खुलते ही हमें अपर सेगमेंट देखने को मिला था। उसके बाद हमें एक गिरावट का शिकार भी देखने को मिला। अगर आप देखें तो कंपनी का जो ROE है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। 15 से 20 को मैं आइडियल मानता हूँ। इनका जो ROCE है वो 20% के आसपास है। ROE की बात की जाए तो 70% के आसपास है, लेकिन याद रखिएगा अब दोस्तों कंपनी एक स्मॉल कैप नहीं रही है, अब कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक बन चुकी है और कंपनी अच्छा खासा कैश भी रखती है। कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 के लगभग दिखाई पड़ जाती है। इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस से देखना बन जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया भी था कि एग्रेसिवली ये US मार्केट पे और यूरोपियन मार्केट में अपनी पकड़ को बनाएंगे। तो जी हाँ, इसका जो इम्पैक्ट है हमें फॉलोइंग कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो इनके पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। कंपनी की बोरिंग्स की बात की जाए जो पहले से काफ़ी कम हो चुके हैं। कंपनी के पैटर्न की बात की जाए शेयर होल्डिंग की तो जी हाँ, अगर आप देखें तो 70% के आसपास दिखाई पड़ता है, 72.92% के आसपास दिखाई पड़ता है जो अपने आप में बहुत ही हाई है। FIS और DS भी इसमें इंटरेस्टेड है। और बात कीजिए पब्लिक की तो ऐसे उनको IPO से मिला हुआ था और पब्लिक ने स्टेक ही बढ़ाया था क्योंकि प्राइस काफ़ी छोटा था तो बहुत लोग इधर पे अट्रैक्ट भी हुए थे। इसकी वजह से इधर पे थोड़ा सा ऑपरेटर का कांड भी शायद देखने को मिल चुका था। आज के दिन कारोबारी कंडीशन की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 54% के आसपास आज के दिन अकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जहां पे सर्किट को रिवाइज करके पहले 10% से कितना कर दिया गया था 5%, जहां पे इनके मूवमेंट कम हो पाए। उसके बाद हमें एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली थी। जी हाँ, जब 500 का ऊपर ब्रेकआउट दिया था मैंने आपको उस समय बताया था कि यस मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना तेज भागेगा, लेकिन यस जब कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है, जब तेजी आती है तो उसमें बड़े पार्टीज एंट्री करते हैं और उसके बाद एक प्राइस करेक्शन होता है जहाँ पे छोटे निवेशक से माल छीना जाता है। तो कंपनी ऐसा लाइक अगर फंडामेंटल्स देखें तो हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं लेकिन माल खरा सोना है। इसका दोस्तों इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा बिकॉज इनके Q4 के नंबर्स भी आउटस्टैंडिंग थे। बात की जाए Q1 के नंबर्स की तो जी हाँ दोस्तों वो भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले थे और इसी की वजह से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने अपना फ्रेश हाई लगाया था। Q2 के नंबर्स थोड़े ख़राब आ सकते हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ साफ बताया है कि इनके 20 दिन से 25 दिन के आसपास इनके प्लान्स बंद थे जो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच में अगर आपका हॉरिजन बहुत ही लंबा है तो जी हाँ इनके एडिशनल रेवेन्यू भी ऐड हो सकते हैं जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव बन सकता है। अब देख सकते हैं कि इधर पे आके हमें एक सैचुरेशन देखने को मिल रहा था और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिखाया था। और अब देखें तो इस लेवल के बाद 1, 2, 3 और 4 आज के दिन मिला के 204 कैंडल बनता हुआ देखने को मिला था और इस 4 कैंडल में ही इसने 20% का एक्स्ट्रा रैली कर दिया था। तो जी हाँ, अगर आप वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है बिकॉज अगर आप देखें तो सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू हो सकता है और एक और भी लोअर सर्किट लगने की उम्मीद है। अगर 15% के बाद अगर कंटिन्यूसली गिरावट होती है तो फिबोनाची पैटर्न को दोस्तों फॉलो कर सकते हैं। 23.2% के बाद ऑल टाइम हाई से अगर आप माइनस करें तो जिस बॉटम पे आता है उधर पे आपकी फ्रेश एंट्री हो सकती है। अगर 20% के आसपास रिग्रेशन देता है अपने ऑल टाइम हाई से तो वहाँ पे आपकी SIP कंटिन्यू हो सकती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म एकदम कंटिन्यू करें। कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। जब स्टॉक गिरता है तो वहाँ पे सेंटीमेंट नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग बात करते हैं, लेकिन आपका हॉरिजन अगर 3 महीना का है, 6 महीना का है, 3 साल का है, 5 साल का है तो गिरता है फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करता है, उस लेवल पर आता है तो मुझे लगता है कि आपको जरूर बाइंग करनी चाहिए। बिकॉज अगर देखें स्टॉक हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका था तो भाई करेक्शन और ड्यू है और धीरे धीरे हमें देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ,
यही न्यूज़ निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से आज के दिन में हमें थोड़ी सी पिटाई देखने को मिली, बिकॉज स्टॉक हाईली ओवरबॉट जोन में जा चुका था। कोई भी स्टॉक हमेशा भागता नहीं है, गिरावट का शिकार भी देखने को मिलता है, लेकिन मेक श्योर कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें तो फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करके अपने लेवल्स को डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ पे अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है, महंगा हो चुका है, तो आप चाहें तो इसकी जगह जो इमर्जिंग कंपनी है उस पर निवेश कर सकते हैं, बट लॉस से मत बेचिए। अगर आप टॉप में खरीदा भी है तो मेरे हिसाब से वो कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। पैटर्न हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, उसके बाद एक कंटिन्यू रैली भी आई है, लेकिन उसके लिए आपको समय देने की आवश्यकता है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और कितना गिर सकता है गैस मैंने आपको बता दिया, अगर गिरता भी है स्ट्रीम तो हो सकता है कि ब्रेकआउट के पर जो लेवल था ये इधर पे सपोर्ट खा सकता है, जिसका जो रेंज है 500 से लेके 530 के आसपास आ सकता है, और 500 के नीचे मिलता है तो मुझे लगता है गैस कि इधर पे घुसने का फॉर लॉन्ग टर्म मौका आ सकता है। स्टॉक चाहे मल्टीबैगर हो, दीपक नाइट्रेट, नवीन फ्लोरिन आर्ट इंडस्ट्रीज, और उसमें एक कोई ऐसी रैली नहीं हुई है, गिरता भी है उसका फिर से भागता है, यही तो स्टॉक मार्केट साइकिल होता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए बहुत मुनाफे में, तो आप अपना टिक ले सकते हैं, बट मैं इसको लॉन्ग टर्म तो होल्ड करने वाला हूँ। तो मैं अपने साइड से बता दूँ कि मैं इसको लॉन्ग टर्म इसलिए होल्ड करने वाला हूँ बिकॉज कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है, और इधर पे लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कंपनी और भी कमाल कर सकती है। टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए सही था। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।